बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, कल मंडी बहाउद्दीन में एक इंतहाई काबिल मज़म्मत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जब वकला ने हमला किया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार पर, उस वक्त जब वो अपनी अदालत में मौजूद थे, उनको अदालत में जाकर गालियां दी गईं, उनको घसीट कर उनके चैम्बर में ले जाया गया, जहां बुरी तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उसके बाद इसी पर इक्तफ़ा ना हुआ, उनको घसीटते हुए चैम्बर से बाहर बलाई मंजिल से नीचे लाया गया और फिर उनको कहा गया कि कहाँ है तुम्हारी गाड़ी। गाड़ी को बुलवा कर उसमें बिठा कर कहा यहाँ से चले जाओ और दोबारा इधर का रुख ना करना। ये वाक़या मंडी बहाउद्दीन की तारीख़ का स्याह बाप है। इसने मंडी बहाउद्दीन ज़िला के चेहरे पर भी कालक मल दी है वकला के इस शर्मनाक अमल में। आइए आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जिसमें आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह बिफरे हुए वकला आकर एक मुअज़्ज़ज़ जज को, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उसको उसकी कुर्सी से किस तरह गालियां देते हुए, गलीज़ अलकाब से नवाजते हुए, घसीटते हुए उसके चैम्बर में। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं वकला के गैज़ो गज़ब का। आप उनके रवैये देख सकते हैं। ये काले कोट में टाई लगाए मलबूस पढ़े लिखे कहाँ से लगते हैं कि जो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और एक निहत्ते जज को कुर्सी से उठाकर चैम्बर में ले जाकर बुरी तरह मारा उन्होंने, घूंसों से, लातों से, मुक्कों से, और उसके बाद फिर उनको घसीट कर अदालत से बाहर ले गए और अदालत को ताला लगा दिया। नाज़रीन, यहाँ एक फ़िक्रा है इस वीडियो क्लिप में। शोकास नोटिस जारी किया था सदर बार को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने, और एक वकील मौसूफ़ कहते हुए सुनाई देते हैं इस वीडियो में कि मैं इस शोकास नोटिस को अपने, उन्होंने एक नामुनासिब फ़िक्रा इस्तेमाल किया है कि मैं अपने उज़्वे तनासुल पे लिखता हूँ। ये रवैया है कानून के दावे करने वालों का, कानून साजी के दावे करने वालों का, कानून की रखवाली के दावे करने वालों का। नाज़रीन, मैं आपको पस मंज़र बता दूं इस सारे वाक़े का कि ये सारा वाक़या क्यों पेश आया। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं कंज्यूमर कोर्ट मंडी बहाउद्दीन के, उन्होंने एक शहरी आसिम हुसैन की दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर को नोटिस जारी किया था। क्वार्टर का एक मसला था, शहरी की दरख्वास्त थी कि मेरे नाम जो क्वार्टर अलाट था, मुझे उससे बेदखल करके एक और शहरी को वो क्वार्टर अलाट कर दिया गया। मुकदमा ज़ेर समाअत था सेशन जज के पास। उन्होंने बारहा एसी को बुलवाया, डीसी को नोटिस जारी किए, लेकिन उन्होंने ख़ुद आने की बजाय अपने एक क्लर्क को भिजवा दिया। उस क्लर्क ने जाकर मुअज़्ज़ज़ जज से बदतमीज़ी की और उनके इख्तियार को उल्टा चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने उसको डिटेन किया तो डीसी तारिक बसरा ने डायरेक्ट बराह रास्त जज साहब को कॉल करके कहा, मैं तारक बोलदा पिया हाँ, ए की मामला है क्लर्क वाला, इनू क्यों बिठाया जे। इस पर मुअज़्ज़ज़ जज ने एसी और डीसी को बुलवाया और इसी दौरान सदर बार जो थे वो इनकी तरफ से वकालतनामा दाखिल करने आ गए, साथ उनके ज़िली हुकूमत का लीगल ऑफिसर भी था। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि यहाँ आपका ये वकालतनामा नहीं बनता, ये तौहीन अदालत का केस है। ये पस मंज़र था जी, ये गम व गुस्सा था जो वकला को था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार ने वकालतनामा क्यों नहीं लिया। और जब वो सदर बार मंडी बहाउद्दीन बदतमीज़ी पर उतर आए तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनको शोकास नोटिस जारी किया था। ये सारा किस्सा है कि महज एक शोकास नोटिस जारी करने पर वकला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार को मारा, घसीटा, अदालत को ताला लगा दिया। नाज़रीन, इसके बाद क्या होता है, डीसी एसी को सज़ा सुनाई जाती है, डीपीओ गिरफ्तार नहीं करते,
1 घंटे की मोहलत देते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और उसके बाद हुक्मनामे के बावजूद कि इन दोनों अफसरों को गुजरात जेल में पाबंद किया जाए, कैद किया जाए, लेकिन उनको डीसी हाउस में डिटेन कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों अफसरान सज़ा याफ्ता कैद में हैं, लाहौर चले जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। हाई कोर्ट जो है वो इनको रिहाई दे देती है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मंडी बहाउद्दीन के हुक्मनामे को मुअत्तल करते हुए कहती है कि उनका ये फ़ैसला खिलाफ कानून है, उनको इख्तियार नहीं था। साथ ही साथ अमीर अली भट्टी, जिन्होंने इस केस की समाअत की लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुखातिब करके पूछा कि आपके अफसरान नहीं चाहते कि अदालतें चलें और काम हो, और उन्होंने ये भी कहा कि क्लर्क ने वाज़े तौर पर उसको भिजवा कर डीसी और एसी ने तौहीन की मुअज़्ज़ज़ जज की, और उन्होंने किस हैसियत में डीसी ने फ़ोन करके बराह रास्त जज साहब को ये कहा कि तारक बोलदा पे, हाँ ये बड़ी वाज़े बात है कि ये अदलिया की तौहीन है, मुअज़्ज़ज़ अदालतों की तौहीन है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। नाज़रीन, कल का जो वाक़या है इसके सारे रूप बड़े भयानक हैं। यकीन करें कि ये मनासिर बड़े तकलीफ़देह हैं कि किस तरह मंडी बहाउद्दीन के वकला ने अदालत के अंदर दाखिल होकर सीसीटी कैमरे में ये जो फुटेज है सब कुछ साफ देखा जा सकता है। उन्होंने जज को गालियां दी, कहा तुम ये एसीडीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई वापस लो, जो तुमने सदर बार को शोकास नोटिस जारी किया है इसको भी वापस ले लो। उन्होंने कहा, माजरत की कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आज तो उनकी केस की पेशी भी नहीं है। इस पर वकला बिफरे, गालियां दी, उनको बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए चैम्बर में ले गए, चैम्बर में ले जाकर बुरी तरह मारा, वहाँ से घसीटते हुए नीचे लाए और फिर गाड़ी में बिठा दिया। इस वाक़े की FIR डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मुद्दत में थाना सिविल लाइन मंडी बहाउद्दीन ने दर्ज कर ली है वकला के ख़िलाफ़, और दहशतगर्दी एक्ट के तहत ATA 6 और 7 के तहत और दीगर दफ़ात के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है। पुलिस छापे मार रही है वकला की गिरफ़्तारी के लिए। ये इंतहाई भयानक वाक़या है वकला के हवाले से भी कि अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो अदालती निज़ाम हमारा समझें बिल्कुल बेमानी हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी आपने देख लिया कि उन्होंने अदालत के साथ कैसा सलूक किया। नाज़रीन, इसमें सारे वाक़े में मेरे लिए बहैसियत एक तालिब इल्म के ये एक हब्स में ताज़ा हवा का झोंका है। ये प्रेस रिलीज़ है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी की गई है, और ये फैसल तोकीर सयाल हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट। वो अपनी प्रेस रिलीज़ में लिखते हैं कि कता नज़र इसके कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन की अदालत को ये इख्तियार था या नहीं, कता नज़र इसके कि उनका DCAC को तौहीन अदालत में 3 माह की सज़ा सुनाना, जेल भिजवाना वो दुरुस्त था या गलत, DPO का तामील ना करना अदालत की बेतौकीरी, बेबसी और ब्यूरोक्रेसी की अजारादारी को ज़ाहिर करता है। अदालत आलिया हाई कोर्ट में अपील अगेंस्ट कन्विक्शन मुल्ज़म का सरेंडर करना ज़रूरी देखने में आया है, मगर AC और DC ने बग़ैर सरेंडर किए, बग़ैर अपील की समाअत और मुअज़्ज़ज़ मंडी बहाउद्दीन के फ़ैसला को मनसूख करना अदालत के मुंह पर तमाचा और इंतज़ामिया की हौसला अफजाई है। मज़कूरा फ़ैसला ऐसे ही है जैसे हफ्ता के रोज़ अदालत लगाने और घर से निकलते ही अदालत में पहुँचने से पहले अबूरी ज़मानत देना है। फैसल तोकीर कहते हैं अपनी इस प्रेस रिलीज़ में, मैं बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार DPO मंडी के ख़िलाफ़ अदालत हुक्म के बावजूद कार्रवाई अमल में ना लाना, राना महमूद 16वें ग्रेड के क्लर्क को गिरफ़्तार करना, DC और AC को सरेंडर किए बगैर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अपील एंटरटेन कानून में सबके बराबर होना, नो वन इज़ अबव द लॉ के असूल के ख़िलाफ़ समझता हूँ और मज़म्मत करता हूँ। एक कानूनी नुक्ता है कि एक अदालत ने DCAC को 3 माह की सज़ा सुना दी थी, वो कैद में थे। किस हैसियत में वो लाहौर पहुँचे, बग़ैर ज़मानत कराए, बग़ैर सरेंडर किए, अदालत में जाकर उन्होंने हाई कोर्ट में सरेंडर भी नहीं किया, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको एंटरटेन कर लिया। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि वकला के अंदर से फैसल तोकीर सयाल ने इसकी मज़म्मत की। नाज़रीन, मेरा आज रब्ता हुआ फ़ोन पर फैसल तोकीर सयाल से। सबसे पहले तो मैंने उनको दाद दी कि आपने हिम्मत की है और आपने बाकायदा तौर पर इस सारे अमल की मज़म्मत की है। लेकिन मेरा अगला सवाल था
कि कल आपकी प्रेस रिलीज़ के बाद जो कुछ बार के फाजिल मेंबरान ने अदालत में जाकर कर दिया है जज साहब के साथ, इस पर आप क्या कहते हैं? उनका ये कहना था कि अदालतों का एहतराम लाजिम है और जिन वकला ने ये किया है उन्होंने वकला के सर भी शर्म से झुका दिए। और मेरा अगला सवाल ये था कि क्या वकला के अंदर से कोई बेचैनी नहीं है कि अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो काले कोर्ट की कोई तकीर नहीं रह जाएगी? इस पर फैसल तकीर का कहना था कि पंजाब बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बड़ी सख्ती से इस मामले पर मंडी के इशू पर भी नोटिस ले रही है और आपको आइंदा कुछ दिनों में पेशरफ्त नज़र आएगी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा अपने वकला के नाम कि आप माशरे का एक बड़ा अहम रुकन है, मुअज़्ज़ज़ रुकन है। काले कोर्ट की इज़्ज़त आम शहरी की नज़र में है। आपकी बराह रास्त निस्बत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से है, जो ख़ुद भी अपने वक्त के एक नामवर वकील थे। पेशा वकालत को इस कदर बेतौकीर ना कीजिए। डरें उस वक्त से कि जब आप मज़लूमों, बेकसों, बेबसों की आहों का निशाना बन जाएं। आप डरें उस वक्त से कि जब अवामी पैमाना सब्र का इस कदर लबरेज़ हो जाए कि आपको पनाह न मिले, आपको आवाम के पत्थर सहना पड़े। आए रोज़ हम देखते हैं वकला गर्दी के मुजाहरे, कभी अदालतों में, कभी अदालतों के अहातों में। ना आम शहरी आपके गैज़ो गज़ब से बचता है, ना कोई साइल आपके गज़ब से बचता है। ख़वातीन पर भी आप हाथ उठाते हैं, आप जजों को भी बुरी तरह ज़दोकोब करते हैं, अदालतों को ताले लगाते हैं, आप पुलिस वालों की वर्दियां भी फाड़ देते हैं। सवाल ये है आज के व्लॉग में, क्या आप ख़ुद को किसी और सयारे से उतरी हुई मखलूक समझते हैं कि जिस पर कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई कदगन आयद नहीं हो सकती? डरें उस वक्त से कि जब मज़लूमों की अर्श के किंगरे हिला देगी और ये काला कोट हमें सड़कों पर लीरो लीर नज़र आएगा। अगर आज आपने संजीदगी से इस तूफ़ान बदतमीज़ी के आगे बंद ना बांधा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। आपने कल मंडी बहाउद्दीन में मुअज़्ज़ज़ जज की तौहीन नहीं की, आपने अपने काले कोट की तौहीन की है। आपने कल एक फाजिल जज को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, आपने एक वकील के तमाम मनसब को, तमाम मर्तबे को बुरी तरह से मट्टी में मिला कर रख दिया है। डरें उस वक्त से कि जब रब की लाठी जो बेआवाज़ है वो हरकत में आ जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।